हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली है तो मैं घर पे आया हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। बट अब क्या कर रहे हैं, अभी शाम हो रही है तो होली वोली सब कुछ तो हो चुका। तो चलो वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत शोर आएगा अगर बाहर से बाई चांस थोड़ा बहुत, है ना, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, आवाज़ आ जाती है तो थोड़ा चला जाना, मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। ओके, तो ये सब हो गया। अब लेक्चर रेगुलर आएंगे। पीछे कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी और पता नहीं क्यों एक थॉट आने लगा था कि ये सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान, पता नहीं, मैं होता नहीं हूँ जनरली, पता नहीं पीछे कुछ 10-15 दिन में क्या हुआ कि मैं उस बारे में सोचने लगा जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। बट चलो उस चीज़ को मैं छोड़ चुका हूँ। अब वापस अपने काम पे जो मैं करता आ रहा हूँ, जिस वजह से मैं 187 वीडियो तक पहुँचा हूँ, है ना। तो फिर वही काम हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोसोनाइड्स पढ़ते हैं। तो यार देखो, मैंने पढ़ाया आपको लिपिड केमिस्ट्री। लिपिड केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इकोसोनाइड्स। एक्चुअली टॉपिक मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, या जब भी पढ़ो किसी टीचर से भी फार्मा में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक बायोकेमिस्ट्री का एक आउटरो दे दूंगा, लेकिन समझ के रखना कि इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अगर आपने कुछ दवाइयों के नाम सुने हो, पैरासीटामोल सुना हो, ये तो सुना ही होगा, ठीक है। आपने एस्पिरिन सुना होगा, आपने डिक्लोफिनेक सुना होगा, आपने इंडोमिथासिन सुना होगा, है ना, आइबोप्रोफेन सुना होगा। तो ये जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं इकोसोनाइड्स को ही इनिबिट करेंगे। किस तरीके से, मतलब बनने से रोकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टिलुकास्ट, तो ये सब दवाइयों के नाम है। तो ये अभी डरा नहीं रहा हूँ आपको, बट ये सब कुछ फार्मा में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं इस सब चीज़ों को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है इकोसोनाइड। तो एक ग्रीक से वर्ड ड्राइव करा गया। इकोसा माने क्या होता है, 20 कार्बन, है ना, 20 कार्बन। तो यहाँ पे क्या होंगे, इकोसोनाइड्स कोई एक चीज़ नहीं है, ये ग्रुप है। क्या है गाइज, ये ग्रुप है। हर वो चीज़ जो 20 कार्बन की है और ड्राइव करी गई है किससे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। नॉर्मली कौन सा होता है, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का। तो वो क्या है, इकोसोनाइड्स। इसके अंदर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे, आपके लिकोट्राइन्स आएंगे, ठीक है। वो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो पहली बात, इकोसोनाइड्स एक चीज नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इकोसोनाइड एक ग्रुप है। ग्रुप किसका, 20 कार्बन का, जो ड्राइव हो रहा हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जनरली क्या होता है वो, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। मेन बात क्या है यार, इकोसोनाइड तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्राइन्स, है ना, ये सब क्या है, आपके लोकल हार्मोन्स हैं। एक होते हैं हार्मोन्स, मतलब क्या होता है हार्मोन्स, कि यहाँ पे निकले, ग्लैंड ने निकाले, फिर ब्लड आया, है ना, ये ग्लैंड है, इन्होंने बनाया, यहाँ पे ऐसे करके सिक्रीट करा। इनका साइट ऑफ एक्शन कहीं और है बॉडी में, साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट जगह है, ठीक है। बट लोकल हार्मोन क्या है कि इस सेल ने बनाया, यहीं सिक्रीट किया और वहीं लोकल फंक्शन हो गया, तो वो आपके लोकल हार्मोन्स हो गए, ऑटोकॉइड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपकी जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्राइन्स, इनका क्या है, इनका आपका लोकल हार्मोन्स है ये, ठीक है। चलो इसे रफ कर दें। एक बार इनकी सिंथेसिस देखते हैं, हमारी बॉडी में ये कैसे बनते हैं। देखो पहली बात, एक सेकेंड, ये जो है आपके इकोसोनाइड्स जो हैं, ये हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट हर एक सेल बनाती है। हर एक सेल के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, क्या, आपके इकोसोनाइड्स। क्यों ऐसा, क्यों मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। और मेन बात क्या है, इनका बहुत ही हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है, मतलब बनेंगे, काम करेंगे, खत्म हो जाएंगे, बनेंगे, काम करेंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, अभी अपडेट आया है, पहले भी, ठीक है। तो ये पेन ठीक है, काम कर लिखो, बाकी समझ में आ जाता है तो हट जाए, है ना। चलो अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट करें। यहाँ पे पहले देखते हैं सिंथेसिस। तो देखो हर सेल है, एक सेल है, एनिमल सेल है, तो आपके उसके पास क्या होती है, हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। उस फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या बाउंड है, आप बोलोगे क्या बाउंड है, एराकिडोनिक एसिड। मैं ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ए बाउंड है, ए बाउंड है। तो बताओ क्या हमारी बॉडी में, इससे लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, हमारे जितने भी सेल हैं सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप बोलोगे बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के हर सेल बना सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, एराकिडोनिक एसिड। तो फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करेगा, इस एराकिडोनिक एसिड को अनबाउंड करेगा, जो छुपा हुआ है, दुबका बैठा हुआ है, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के अंदर। कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन,
विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लिया आपने ये फैटी एसिड। कितने कार्बन का होता है बताओ? 20 कार्बन का। ये एंजाइम का नाम नहीं भूलना प्लीज़। ये एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोलाइपेज A2। ये क्या करेगा? इसमें से निकालेगा, फ्री कर देगा किसको? एराकिडोनिक एसिड को, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसका रास्ते दो हो सकते हैं, कोई भी एक चुन लेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की नीड क्या है उस टाइम पे। तो अब क्या होगा? अगर एक एंजाइम आया कौन सा? COX, साइक्लोऑक्सीजिनेज। लिखूं क्या? बस समझ जाओगे, साइक्लोऑक्सीजिनेज है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो क्या बन जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अगर ये वाला एंजाइम आया LOX, लाइपोऑक्सीजिनेज, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपके बन जाएंगे ल्यूकोट्रेंस। तो आपका एंजाइम्स का खेल है, ये भी आपका ड्राइव हो रहे हैं 20 कार्बन से, ये भी ड्राइव हो रहे हैं आपके 20 कार्बन से, तो दे बोथ आर इकोसोनाइड्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एंजाइम, ये वाला आ रहा है या फिर ये वाला आ रहा है, उस हिसाब से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे या फिर ल्यूकोट्रेंस बनेंगे। अगर मैं बोलूँ इनका नाम कैसे पड़ा प्रोस्टाग्लैंडिन, कि पहली बार ना प्रोस्टेट ग्लैंड में ये चीज़ पहला हार्मोन देखा गया कि वहाँ बन रहा है, तो वहाँ से बोल दिया गया। ये आपका WBC में देखा गया, तो वहाँ से बोल दिया ल्यूकोट्रेंस, ठीक है। चलो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, जो आपका कॉक्स एंजाइम है यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसके दो फॉर्म मिलते हैं, पेन से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसके दो फॉर्म मिलते हैं, दो फॉर्म नहीं बोलूँगा, इस एंजाइम के दो क्या मिलते हैं? आइसो एंजाइम्स, है ना, COX-1 COX-2। COX-1 क्या है? हमारी बॉडी में हमेशा बनता रहेगा ये, मतलब क्या है? हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूटिव, हमारी बॉडी में COX-1 एंजाइम हमेशा बनता रहेगा, हर सेल बनाएगा इसको और हमारी बॉडी को हेल्दी मेंटेन रखने में काम कराएगा। बट COX-2 क्या है ना, कुछ जगह हमेशा बनता रहेगा, लेकिन कुछ जगह जब बनेगा जब बाहर से कोई दिक्कत होगी, बाहर से कोई लिख नहीं पाता है मैं इससे, है ना, बाहर से कोई दिक्कत होगी, यानी कि कोई आपको चोट लग गई, कोई बैक्टीरिया, कुछ ऐसा, कुछ बाहर से कुछ चेंज आया, तो वो सेल्स COX-2 बनाएगी, मतलब वो इंड्यूसिबल है, मतलब वो एक सेकेंड मतलब मैंने क्या बोला आप लोगों से, जो COX-1 एंजाइम है वो हमेशा बनेगा, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं वह चलती रहेंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूटिव। लेकिन COX-2 है ना, वो कुछ जगह पे बनता रहेगा हमेशा, लेकिन हमारी बॉडी में कोई भी सेल में जब बनेगा जब बाहर जो कोई दिक्कत आएगी, पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर वगैरह कराएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया COX-1 COX-2। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ मैं अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये फार्मा का टॉपिक है, हल्का सा मैंने तो सेमिनार तक दे रखा है इस टॉपिक पे कॉलेज में, बहुत अच्छी PPT तैयार है मेरे पास, लेकिन उतनी डेप्थ में अभी नहीं जाना हमको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बना? ल्यूकोट्रेंस बना, ठीक है। चलो अब दोबारा से बात करते हैं एक बार और डिटेल में, हल्का सा और डिटेल में। अब मैंने क्या बोला आपसे, वहाँ पे रिवाइज करो, मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड है, वहाँ से किसने निकाला? फॉस्फोलाइपेज A2 ने निकाला। क्या निकल गया बाहर? एराकिडोनिक एसिड। अगर वहाँ पे COX एंजाइम आए, है ना, COX एंजाइम आए तो क्या बन जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जितना भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, PG ये भी, है ना, ये सब क्या हो गए गाइस? ये सब क्या हो गए आपके? ये सब क्या हो गए? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब आप बोलोगे G2 H2, कुछ नहीं है यार, स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप ऊपर नीचे लगा होगा, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला? PGG2 PGH2 बना, कौन सा एंजाइम से? पेरोक्सीडेज। याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, आगे की एंजाइम बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो PGH2 बने, अब ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे PGG2 PGE2 PGI2 थ्रोम्बोक्सिन A2, है ना। अब आप बोलो एक चीज़ बोलोगे कि हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन तो इतने सारे, हर एक का फंक्शन अलग अलग, तो हमारी बॉडी का हर सेल बनाता है कि हर चीज़? नहीं, हमारी बॉडी के हर सेल मैंने बोला बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन कौन सा वाला बनाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन? डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, वहाँ पे नीड क्या है। समझ में आ रहा है क्या? कि मैंने बोला प्लेटलेट में ये वाला बनेगा, है ना, एंडोथीलियम में ये वाला बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मैंने बोला ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन है, हमारी बॉडी के हर सेल बनाएंगे, बट कौन सा वाला कहाँ बनेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है लाइपोऑक्सीजिनेज, ठीक है। कोई आ गया यार घर में, अरे यार आज पढ़ा नहीं पा रहा, ठीक है। लिपोऑक्सीजिनेज ये एंजाइम है, तो यहाँ से क्या बनेंगे? ल्यूकोट्रेंस।
A4 से बना C4, इससे बना D4, इससे बना E4, है ना। लिकोट्रिन A4 से बन जाता है B4। ठीक है, ठीक है। अगर मैं हल्का सा यहीं पे ख़त्म कर दूँ इस चीज़ को, जो इसका जो मेन काम है ना, क्या है, कीमोटैक्सिस, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, मतलब कि आपका जो WBC है उसको साइट ऑफ एक्शन में लेके जाना, जहाँ पे इन्फेक्शन आ रखा है वहाँ तक लेके जाना। तो ये तो इसका काम हो गया, ठीक है। और जो इन सब का काम है, मेनली एक काम बता देता हूँ आपको, ये कराते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। लिखना बंद नहीं रहा, अच्छा पेन की निप थोड़ी टूट गई, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब अस्थमा लाइक चीज़ है। आप देखो ना अस्थमा में क्या होता है यार, जो आपका जो ट्रेकाई वाला हिस्सा है वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो दब जाता है एक तरीके से, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अस्थमा कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हल्का सा फंक्शन था इसका। अब इसका क्या है, कीमोटैक्सिस, क्या है, आपको जो WBC है उसको मूव करा के साइट ऑफ एक्शन तक लेके आना, ठीक है जी। WBC का है ब्लड में, अब उसे बाहर क्रॉस कराना, कीमोटैक्सिस कराना, है ना। चलो अब देखो मैंने क्या बोला, अब है ना, मैंने क्या बोला, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो इनके एक बार हल्का हल्का फंक्शन देख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे बनेंगे, कहीं बनेंगे कुछ, कहीं बनेंगे, लेकिन बॉडी में हर जगह नहीं बन रहे होंगे सारे, है ना। चलो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ यार, बाहर कोई आ गया है। चलो अब मैंने क्या बोला, पहले ना इसकी बात कर लेते हैं एक बार, PgI2 और थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन। इसका नाम आपने ज़रूर देखा होगा। ये प्लेटलेट से निकलता है, कौन बनाता है, प्लेटलेट वाले सेल, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं, आपके इंड्यूस करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर आपने हीमोस्टेसिस पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा आपने। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, सारी प्लेटलेट एक साथ लेके आ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहे हैं, दबा रहे हैं, है ना, वीन्स आर्टरी, ठीक है, वीन्स बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, PgI2 ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये कहाँ बन रहे हैं, ब्लड वेसल की वॉल, एंडोथीलियम में। ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं किसको, प्लेटलेट एग्रीगेशन को, है ना। मतलब प्लेटलेट जो इकट्ठा है, अलग हो जाओ, ठीक है। ये काम कर रहे हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल आता है एस्प्रिन का। अभी मैं नहीं पढ़ा सकता उस चीज़ को, मतलब बिना मतलब फार्मेकोलॉजी हो जाएगी वो, बट अभी छोड़ो, ठीक है। PgD2 वाला क्या कराएगा, वैसो डायलेशन, D4, ठीक है। PgF2 अल्फा आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि ब्रोंकस को दबाएगा, है ना। यूट्राइन कंस्ट्रिक्टर, है ना, यूट्रस दबा रहा है इस तरीके से, ठीक है। यूट्रस वगैरह भी हो गया, है ना, ये हो गया। तो और क्या बता सकता हूँ उसके अंदर, हाँ, PgF2 अल्फा डिक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, इंपॉर्टेंट है ये, मुझे जस्ट अभी याद आया, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जिससे क्या हो, ग्लूकोमा में हम दे सकते हैं ऐसी वाली, हम इसका एगोनिस्ट दे देंगे, है ना, एगोनिस्ट दे देंगे, जिससे कि आपका ग्लूकोमा क्या होता है। फिर बोल रहा हूँ फार्मेकोलॉजी बहुत आ रही है यहाँ पे, बट अभी आपको नहीं जाना, इतना तो जाना ही नहीं है, ठीक है। चलो ग्लूकोमा क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब PgE2 क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकस बनाता है। मैंने बोला ये पेट है, यहाँ देखो ये पेट है, ठीक है। यहाँ बनती है गैस्ट्रिक म्यूकस, बन गई है, क्या बन गई, गैस्ट्रिक म्यूकस, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को HCl से, ठीक है। तो किसी को यहाँ पे एसिडिटी वगैरह कुछ भी है जिसमें एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है ना, एसिड ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा हमारे साथ, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करता है, PgE2 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एसिड से बचाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसास, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनो, एक सेकेंड, ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, PgE2 गैस्ट्रिक म्यूकोसा ये बनाने में, ठीक है। रीनल वैसोडाइलेशन, है ना, ये सब हो गया। तो ये कुछ फंक्शन बताए मैंने, शायद यहाँ पे बताया नहीं क्या। PgE2 दिख रहा है, ये PgE2 इसी का ही रिडक्टेज क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो PgF2 अल्फा बन जाता है। कुछ भी नहीं है, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइसोमर्स एक तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, ये सारे क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, हमारी बॉडी में बनेंगे सेल्स में, लेकिन हर जगह बने, हर कोई नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, कहाँ पे क्या फंक्शन है, क्या बनना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया आपको ज़्यादा कुछ जानना है नहीं इसमें, और कुछ है नहीं, ये आपको फंक्शन इतने हैं, याद कर लो इसको। अदरवाइज इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। आपने नाम सुना है पैरासीटामोल,
आपने नाम सुना है इंडोमिथासिन, आपने नाम सुना है डिक्लोफेनेक, आपने नाम सुना है एस्पिरिन, है ना। ये सब जो नाम बहुत कॉमनली हैं, ये सब क्या है, NSAIDs, जो आपके इस एंजाइम को रोकते हैं, कॉक्स एंजाइम को रोकते हैं। ठीक है, कॉक्स एंजाइम रोकने से क्या होगा, आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो नहीं बनेंगे, तो जो आपका पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं पैरासीटामोल खा लेते हैं और हमारा बुखार ठीक हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करते हैं, इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है इसे कौन रोकता है, स्टेरॉइड्स, तो वो भी काम कर सकते हैं, है ना, वो भी काम कर सकते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स हो गए। ओके, ये सब था। बाकी एक मॉन्टेलुकास्ट होता है जो ये लिकोट्रेन एंटागोनिस्ट होता है, बट अभी मैं फार्मा को डालना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूछेगा ही नहीं आप लोगों से, है ना। आप लोगों से पूछ रहे इकोसोनेट्स क्या होते हैं, आपसे ये वाला पेज पूछ लेगा और ये पूछ लेगा थोड़ा फंक्शन। ठीक है, फार्मा में हम वो बात करेंगे। ओके जी, चलिए, थैंक यू गाइज। मैं देखता हूँ दोबारा वीडियो पढ़ के, है ना, आप लोग बताना कैसा है। अदरवाइज़ ठीक है, मतलब ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है ये वीडियोस। अगर कोई दिक्कत लगे मुझे बताना, मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल ना। आज थोड़ा सा लोग 3-4 बार आए, मुझे गेट फ़ोन आ गया, तो बीच में लेट उठ जाती है फोकस। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।